केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है। 2 सीटों पर उपचुनाव है। रामपुर से लेकर आजमगढ़ का जिक्र करें, आप क्या उपचुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए जाने वाले हैं? और क्या आपको लगता है कि 2 सीटों पे भाजपा की कितनी मजबूती रहने वाली है? देखिए, हमारी ये कोशिश रहती है कि चुनाव और वहाँ का सारा समीकरण उनको ध्यान में रखते हुए पार्टी निर्णय करती है, चुनाव में उतारती है जो भी हमारा कैंडिडेट होगा, वहाँ की लोकल परिस्थितियों को ध्यान में रख कर के, चूँकि बाई इलेक्शन में थोड़ा हर चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है और इसीलिए पार्टी, जहाँ तक प्रवास का सवाल है, पार्टी अगर कहेगी कि भाई जाना है तो जाते हैं सामान्य तौर से। पर पार्टी की ओर से, उत्तर प्रदेश की ओर से ये तय होता है कि वहाँ के इलेक्शन कैंपेनिंग में कौन व्यक्ति वहाँ के लिए उपयोगी हो सकता है, इस प्रकार का प्रयोग पार्टी करती है और इसलिए वहाँ स्टेट यूनिट तय करती है। जी, लेकिन फग्गन जी, ऐसे में मेरा सवाल ये है, उत्तर प्रदेश का दौरा आपका हमेशा ही होता है। अभी हाल ही में आप उत्तर प्रदेश का दौरा करके लौटे हैं। क्या मुद्दा रहा, किन लोगों से मुलाकात रही और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? देखिए, बहुत अच्छी बैठक और शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बैठक हुई है। हमने जनजाति जितने प्रतिनिधि, हमारे 5 प्रतिनिधि पहली बार जीत करके आए हैं, तो उनका एक तो सत्कार का कार्यक्रम था। उसमें से हमारे मंत्री भी एक हैं, हमारे सांसद भी एक वहाँ पर उपस्थित थे, बाकी एमएलए तो थे ही। इसके साथ साथ जो वेलफेयर मिनिस्टर है वो भी वहाँ पर थे। हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, स्वतंत्र देव सिंह जी उपस्थित थे उस कार्यक्रम में। सुनील बंसल जी से फिर हम लोगों ने एक डेलीगेशन के साथ में, उनके साथ में भी बातचीत किए। और एक सौभाग्य से उस दिन योगी जी का जन्मदिन भी था, तो उनके साथ में भी हमारा डेलीगेशन मिला और उनको शुभकामनाएं दी। तो हम लोगों ने ये विचार किया कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार इतनी बड़ी संख्या में वहाँ जनजातीय डेलीगेट्स, जो प्रमुख प्रतिनिधि हैं, उनका एक प्रकार का समागम हुआ लखनऊ के अंदर। और बहुत अच्छा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का भी ऐसा मानना था कि ये पहली बार इस प्रकार का प्रयोग है आप लोगों ने किया है, ऐसा उनके तरफ से भी संकेत थे। तो मुझे लगता है कि जो छोटा समाज है, गरीब लोग हैं, जनजाति समुदाय के लोग हैं, उनके बीच में जाना और काम खड़ा करना, ये वास्तव में मुझे चुनाव में योगी जी भी बोले थे कि ज़रा एक बार पूरे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के एक बार अगर जाना होगा तो लाभ मिलेगा पार्टी को। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने कहा योगी जी से भी, हमारे ये जो 5 लोगों को आपने टिकट दिया, हमने 100% जिता करके दिया, पूरे 5 के 5। तो ये एक प्रकार की सफलता है। क्योंकि आपने समाज की बात की है, जनजातीय लोगों की बात की है, उसमें भी आपने कहा कि कई मंत्री और कई सांसद निकले हैं। ऐसे में मैं उत्तर प्रदेश के उपचुनावों को लेकर बार बार यहाँ पर डिस्कशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रामपुर में भी लोधी समाज के एक व्यक्ति है जो चुनावी मैदान में उतरे हैं। आपको लगता है आसिम राजा वर्सेस घनश्याम लोधी, जीत यहाँ पर आपको लग रहा है किसकी होगी? और दूसरा सवाल ये है कि लोधी समाज को किस तरीके से जो है आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वैसे एक तो पहली बात तो ये आपके ध्यान में होगा, जब कल्याण सिंह जी थे वो लोधी समाज के ही थे। आज भी हमारे बहुत से ऐसे प्रतिनिधि हैं जो लोधी समाज के हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी कभी जाति के आधार पर कोई बात नहीं करती। परंतु ये मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में आज बैकवर्ड जो लोग हैं, बैकवर्ड कमीशन बनाने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका अहम रही है। तो ये जितना हमारा जो पिछड़ी समाज है वो लगभग आज भारतीय जनता पार्टी के आसपास घूमती है। तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। और मैं ये कह सकता हूँ कि चुनाव को अगर आप देखेंगे तो अभी समय है, परंतु चुनाव और कैंडिडेट उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। देखते हैं चुनाव नज़दीक आते तक क्या परिस्थितियां बनती हैं, परंतु हमारी कोशिश है, पार्टी की कोशिश है कि पार्टी इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रख कर के
इस चुनाव को सरकार के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष एक में। सवाल मेरा यहाँ पर ये है, आजमगढ़ का जिक्र कर रहे हैं, रामपुर का जिक्र कर रहे हैं, 3 पार्टियां आजमगढ़ में नजर आती है, रामपुर में 2 पार्टियां नजर आती है। भाजपा के आपके बड़े नेता कहते हैं कि 2 लोगों के बीच में चुनाव है, सपा को तो चुनाव से बाहर ही बता रहे हैं। देखिए, आज एकदम हम सपा के बारे में ये नहीं कह सकते, खासतौर से उत्तर प्रदेश में वो आज दूसरे नंबर की पार्टी बनी है सपा, और इसीलिए उनका अपना भी महत्व है। परंतु ये जहाँ तक इन चुनावों का जो सवाल है, उपचुनावों की जो बात आपने की है, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी ये कोशिश होगी, आज कौन बाहर है कौन दौड़ में नहीं है वो अलग विषय है, परंतु भारतीय जनता पार्टी पूरे तथ्यों को ध्यान में रख करके चुनाव मैदान में उतरेगी और जीतेंगे हम चुनाव। दिनेश लाल निरहुआ लगता है कि इस बार सांख बचा लेंगे, क्योंकि पिछली बार जो हार हुई थी शायद उनको बहुत अच्छे से अभी भी याद होगी। देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने कहा कि हम आकलन करते हैं, आकलन करने के बाद हम कैंडिडेट के बारे में विचार करते हैं, और पूरी पार्टी अपनी ताकत से चुनाव लड़ती है और इसलिए सफलता भी प्राप्त करती है। आखिरी सवाल है, थोड़ा सा तीखा सवाल है, उम्मीद करती हूँ जवाब आपसे ज़रूर मिल जाएगा। एक ट्रेंड चल गया है, शायद फ़ोन मेरे ख्याल से आपने देखा भी होगा, नुपुर शर्मा का ट्रेंड है। किसी ने कहा आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, कई लोग कहते हैं कि इस मुद्दे को लेकर सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक धर्म विशेष के व्यक्ति या फिर एक जो बड़े हैं उनको लेकर ये बात की गई है, पैगंबर साहब को लेकर बात की गई है। आपका कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस मुद्दे को लेकर? देखिए, किसका व्यू क्या है, कौन क्या मानता है इन सारे मामलों में, परंतु मैं, देखिए, कोई भी उस संगठन के अंदर अगर कोई व्यक्ति उससे ऊपर उठ के सोचता है तो देखिए उस पर पार्टी कार्रवाई करती है, कोई भी व्यक्ति हो। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सारे घटनाक्रम को देखेंगे तो पार्टी ने जो भी निर्णय किया है उचित निर्णय किया है। लेकिन एक ट्रेंड ये भी चला है, साध्वी प्राची जैसी बड़ी हिंदू संगठन के लोग हैं और बड़ी नेता भी है, वो भी कहती हुई कहीं ना कहीं इस बात को नज़र आई है कि मैं सपोर्ट करती हूँ क्योंकि वो एक हिंदू है। देखिए, स्वाभाविक है, अगर हम देश के रहने वाले हैं, राष्ट्रीयता हमारे मन में है, ये भाव है, तो कोई पार्टी का भी व्यक्ति हो तो कोई भी कर सकता है। सपोर्ट करना स्वाभाविक है, लॉजिक भी है, परंतु किस नाते किया, क्यों किया, ये समझने वाली बात। और इसलिए मुझे लगता नहीं कि ये सब परिस्थितियों के बारे में आज कोई डिस्कशन का समय हो, परंतु पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। चलिए, फग्गन सिंह कुलस्ते को आप सुन रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भी है, अक्सर बयानों के कारण जो है लैमलाइट में भी रहते हैं और कुछ मुद्दों पे साफ टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि जिस मुद्दे पे बाकी नेता बोलते हुए नजर नहीं आए, ऐसे मुद्दे पे फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपना एक सीधा पॉइंट रखा। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा के मामलों पर यही कहना चाहूंगा कि जो पार्टी का डिसीजन है वो सर्वोपरि है, लेकिन सत्यता ये भी है कि पार्टी से ऊपर सोचकर बोलने वालों के साथ ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़ दिल्ली।